एवरीवन गुड मॉर्निंग। दोस्तों, ये जो गया हुआ समय है, आप लाख रुपए देकर हीरे जवाहरात धन दौलत सब देकर भी गया हुआ समय का एक मिनट भी वापस नहीं खरीद सकते हैं। तो क्या करें, धन दौलत के साथ साथ कुछ समय डेली आध्यात्मिकता को दीजिए। ये स्पिरिचुअलिटी में दिया हुआ समय आपका इस दुनिया से भी आपको भवसागर से पावर लगाएगा और ऊपर भी लगाएगा। तो संत महात्माओं ने हमको बहुत अवगत किया। जब दूल्हा दुल्हन की शादी होती है तो पंडित जी कहते हैं फेरा फेरने के पहले कि लाड़ा लाड़ी सावधान, मतलब अब आप सावधान हो जाओ, अब आप शादी के बंधन में बंधने जा रहे हो, भाग सके तो भाग, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो भागते नहीं, क्योंकि शादी के जो लड्डू खाए वही पछताए ने, जो नहीं खाए वही पछताए। कुंवारे हैं वो भी पछताते ने, शादीशुदा वही पछताते। तो क्या करे भगवान इंद्र जो साम्राज्य के अधिकारी है ना, वह भगवान कहते हैं कि ऋषभदेव की तपस्या को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बेटी जयंती का हाथ भगवान ऋषभ के हाथ में दे दिया। और भगवान ऋषभ भगवान विष्णु के कहते हैं कि 8वां अवतार थे, ठीक है। इनके 100 पुत्र हुए। तो ऋषभ जी अपने पुत्रों को कहते हैं कि वह पिता पिता नहीं है, वह माता माता नहीं है, और वह गुरु गुरु नहीं है, जो अपने शिष्यों को आध्यात्मिकता की ओर, प्रसाद की ओर, भगवान की भक्ति की ओर न ले जाए। देखिए भगवान ऋषभ जी ने कितनी बड़ी बात कह दी। जिनके 100 पुत्र हुए और उनके जो भरत नामक पुत्र से भारत का नाम पड़ा था, ऐसे ऋषभदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। अब उन्होंने आगे बोला, देखिए वो कहते हैं कि आध्यात्मिकता का रास्ता बहुत अच्छा है। कहते हैं कि भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो रानियां के कई, कौशल्या, सुमित्रा शीश महल में रहती थी। राजा दशरथ का इतना आलीशान महल था। लेकिन जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के आए तो भगवान राम से तीनों माताओं ने अनुमति मांगी कि हे राम, अब हमको आज्ञा दे, हम आश्रम में जाना चाह रहे, गुरु के आश्रम में। तब भगवान ने बहुत अनुनय विनय किया कि आप यहीं रहिए, किस आप यहीं ध्यान पूजन वगैरह करें मातुश्री। लेकिन तीनों माताएं नहीं मानी और श्रृंगी ऋषि के आश्रम में चली गई और वहां पर तपस्या किया और अपना आने वाला समय का उद्धार किया। इसको बोलते हैं। तो धन दौलत ये आएगा जाएगा चला जाएगा, लेकिन आपको आध्यात्मिकता का जो मनुष्य जीवन मिला है, ये भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। कुछ समय आप दे, या रजिस्ट्री के चक्कर में न पड़े, क्योंकि जीवन परमानेंट नहीं है। ये बात। एक और कहावत है कि दोस्तों, कहते हैं कि एक कहावत है कि दुनिया में कमा लो, खा लो, बड़े हो जाओ, आपके बेटे बेटी को कर लो, लेकिन जब बेटा बड़ा होता है तब बहू क्या बोलती है कि एक प्रसिद्ध कहावत है कि बेटा बेटा ना कर सासू, यह बेटा अब मेरा है। इसी प्रकार कहते हैं दोस्तों आगे कि बेटा बहू की अमानत है, बेटा बहू की अमानत है, और बेटी दामाद की अमानत है, और आप शमशान की अमानत हो। ये फिक्स बात है, गारंटेड बात है कि आप शमशान की अमानत हो। एक दिन आपको ले जाएंगे। आपका यदि 4 बजे भी अगर शरीर छूट गया तो बोलेंगे अभी तो 6 बजे दिन अस्त होता है, जल्दी करो जल्दी करो। दिन नहीं अस्त, रात भर कौन झेले। इसलिए आपने देखा हो कहीं के दिन अस्त होते होते भी दाह संस्कार हो जाते हैं कि जाओ खाली करो अब ये मकान तो खाली हो ही गया हो तो। लेकिन अगर 1.5 घंटा 2 घंटा भी है ना, तो संसार वाले इतने दम लगाते हैं कि अभी तो 2 घंटा यार, 1 घंटा में दाग हो जाए। एक ने दूसरे को फोन किया, दूसरे ने तीसरे को किया, संचार क्रांति है। दिन अस्त होते होते जय श्री राम, बस अब आप गए इस संसार से। तो ये संसार धोखा है, आपको काम करना है। बच्चों बच्चे की उत्पत्ति हो गई, संसार को, सृष्टि को आपने आगे बढ़ा दी। 50-51 लग जाए, कुछ आध्यात्मिकता में दो, यात्राएं करना है यात्रा कर लो, धर्म कर्म जो निकालना, जिसको डोनेशन देना दे दो। आपके मरने के बाद आपका बेटा बहू बच्चे 1 रुपया भी किसी को दान देंगे या न देंगे आप देखने नहीं आएंगे। अपने जीते जी जिसको देना लेना है कर लो बराबर। जय श्री राम। आज के लिए इतना ही। पुनः नए वीडियो को लेकर हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, BL प्रजापति चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।